Good morning, students. Today we are going to discuss the revision of triangles. Let's come to the definition of triangle. Triangle के definition के बारे में बच्चों हम बात करते हैं तो कहते हैं कि a plane figure bounded by three sides और three sides भी कह सकते हैं और three line segments is called triangle. क्या कहा गया एक ऐसा प्लेन फिगर जो थ्री साइड से क्या होता है, थ्री लाइन सेगमेंट के थ्रू बाउंडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं. इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये रहा आपका थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर. इसे हमने क्या कहा, ट्राइंगल कहा. ये हो गया ट्राइंगल ABC. पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C आपके वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल कहलाते हैं. ये AC और BC आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि साइड ऑफ ट्राइंगल्स हो जाते हैं आपके. उस तरीके से ये देखिए, ये आपका एंगल A कहलाता है ट्राइंगल का, एंगल B, और ये आपका ट्राइंगल का एंगल C कहलाता है. ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन पोर्शन है, क्विक रिवीजन है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें डीपली आपको चीज़ें नहीं बताने वाले हैं. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. ट्राइंगल के थ्री टाइप्स होते हैं. थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग. अगर साइड को बेस मान करके हमने ट्राइंगल को अगर हमने डिवाइड किया, इसका क्लासिफिकेशन किया, तो थ्री वैरायटीज़ हमें मिली. एक हमें मिला इक्विलैटरल ट्राइंगल, आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल मिला. दूसरा हमको मिला आइसोस्केल्स मिला. और तीसरा आपको स्केलेन ट्राइंगल मिला, SCALENE स्केलेन ट्राइंगल मिला. इस तरीके से देखिए तो तीन ट्राइंगल मिले. फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल मिला इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि कोई भी ट्राइंगल अगर आपके पास दिया हुआ है, उसके थ्री साइड्स अगर इक्वल हो गए, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पर कुछ बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और भी डिस्कस करनी है चीज़ें, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, इस पर फोकस नहीं है. इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, थ्री साइड्स इक्वल होते हैं, थ्री साइड्स आर इक्वल. और अगर आइसोस्केल्स ट्राइंगल की बात करते हैं तो टू साइड्स इक्वल होते हैं, टू साइड्स आर इक्वल. ये सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. और स्केलेन ट्राइंगल की बात करें तो कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते, नो साइड इज इक्वल, दोनों कोई भी साइड इक्वल नहीं होते. तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल का जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइड को बेस कंसीडर करते हुए, अब इसके बाद ध्यान से समझने की कोशिश करिए. ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन अगर एंगल के बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेसिस पे करते हैं, तब हमारे पास भी फर्स्ट जो वैरायटी होती है एंगल के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की, वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में बच्चों क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हमारे पास कोई ट्राइंगल होता है जिसमें वन एंगल आपका क्या होता है, कोई भी वन एंगल वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो कहा क्या जाता है कि अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कोई आपका 90 डिग्री हो जाए, उस केस में वो आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है. उसमें वो एंगल जो 90 डिग्री होता है, उसके सामने उसके ऑपोजिट जो भी आपको साइड मिलता है वो हाइपोटेन्यूस होता है. बाकी जो रिमेनिंग साइड्स होते हैं वो आपके लेग्स कहलाते हैं. ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल. इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ट्राइंगल आता है दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ये सारी चीज़ें आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ, इसलिए बहुत ही स्पीड में बढ़ रही हूँ. नेक्स्ट आपका बनता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होता है, हम कहते हैं कि अ ट्राइंगल इन विच एवरी एंगल मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, 0 डिग्री से ग्रेटर हो जाएं और लेस देन 90 हो. 0 से सपोज करिए कि एंगल थीटा है, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस देन अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में एंगल दे रखे हैं तो वो ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. और फाइनली लास्ट वन दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में कहा जाता है कि अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो कहा गया कि कोई ऐसा हमारे पास अगर ट्राइंगल मिल जाए
कि उसका कम से कम एक एंगल जो हो वो क्या हो जाए, वो ग्रेटर देन 90 हो जाए बट लेस देन 180 रहे, तो हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल आपका क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इस तरीके से ये देखिए PQR आपका क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो बस ये बेसिक थोड़ी सी चीजें थी जो कि हमने आपको नॉर्मली रिकॉल कराई ट्राइंगल के केस में। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज थ्योरम, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है तो शो करिए कि उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा। इंटरनल एंगल्स का सम बच्चों क्या कहलाने वाला है, वो सम 180 डिग्री होगा। ये चीज़ आपसे कही गई प्रूव करने को। अब डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा इसमें आपको बताऊंगी नहीं, बस मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, आप समझते चलिए। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। आप जिस तरीके से आप ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC। ठीक है, कहा क्या गया, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने एंगल ABC लिया, इसको 1 कंसीडर कर लिया, इसे एंगल 2 कंसीडर कर लिया, इसे एंगल 3 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब करना क्या है, हमें प्रूफ करना है। क्या चीज़ प्रूफ करनी है, टू प्रूफ गिवन में आप लिख लीजिएगा। गिवन क्या है आपके पास, गिवन में आप लिख लेंगे कि अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या चीज़ प्रूफ करनी है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। दैट इज आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद हमको कंस्ट्रक्शन करना है। विदाउट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इसकी प्रूविंग पॉसिबल नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, थ्रो पॉइंट A, ठीक, पॉइंट A से एक लाइन सेगमेंट हमने क्या किया, ड्रॉ किया इस तरीके से, जो कि किसके पैरेलल हो जाए, BC के पैरेलल हो जाए। तो उस केस में हमने इसकी नेमिंग कर दी DE। ये हमारा जो मिला DE मिला। तो उस केस में ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने कहा थ्रो पॉइंट A, थ्रो, ये इसकी इंपॉर्टेंट होती है प्रूविंग, पॉइंट A के थ्रू हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, लाइन को एक ड्रॉ किया, DE विच इज पैरेलल टू BC, जो कि BC के क्या है, पैरेलल है। हमने एक कंस्ट्रक्शन में ये काम किया। अब हम आते हैं इसकी प्रूविंग पे। इसकी प्रूविंग बहुत ही इजी है आपके लिए बच्चों, ये क्विक रिवीजन है इसलिए हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसकी प्रूविंग के लिए देखिए क्या हुआ, हमने इसको एंगल कंसीडर कर लिया, दिस इज योर एंगल 4 एंड दिस इज योर एंगल 5। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग। ठीक, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। डेफिनेटली यू कैन सी दैट कि ये आपके पास Z शेप बनता हुआ दिख रहा है। Z शेप बनने का मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 यहाँ से मिला। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मिल गई पहली चीज़। अब इसके बाद दूसरी चीज़ पे आते हैं। यहाँ से अगर आप देखिए उसी तरीके से ये पोर्शन देखिए, यहाँ पर एक और Z मिल रहा है, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। तो एंड यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों ऐसा हो गया आपको पता है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसे इक्वेशन 2 बोल दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन यू विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये चीज़ आपने कर ली। ठीक है, ये काम किया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो DAE पूरा का पूरा आपका क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहाँ से देखिए DAE क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पूरा एंगल बनेगा दैट विल बिकम 180 डिग्री। वो एंगल आपका 180 डिग्री का बनने वाला है। तो जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो वही हमें प्रोसीजर यूज करना है। सो वी कैन से दैट कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने कहा कि सिंस DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम बच्चों क्या मिल गया, हमको मिल गया, हाँ मिल गया 180 डिग्री। अब हमने क्या किया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 को साथ में रख लिया और प्लस एंगल 3 को अलग कर दिया 180 डिग्री। फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 बोलिए, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट कि इक्वेशन एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2।
तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दिया और एंगल 3 और इज इक्वल टू 180 डिग्री ये हमें मिल गया। और बेसिकली हम लोगों को यही चीज़ प्रूव करनी थी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ हम लोगों को बेसिकली प्रूव करनी थी, ठीक है, और ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम थ्योरम पे आते हैं विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस थ्योरम से बेस्ड। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कह रहे हैं इफ द थ्योरम में इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, सबसे पहला काम पहले ध्यान से समझिए, हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ठीक, ट्राइंगल ABC, ठीक, कह रहे हैं इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, हमने एक ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस किया, किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमने ये साइड ली क्योंकि सबसे कन्वीनियंट साइड होती है प्रोड्यूस करने के लिए। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, सपोज करिए कि हमारे पास कोई ट्राइंगल ABC है, तो अगर हम ट्राइंगल ABC की साइड BC को प्रोड्यूस करते हैं तो ये सपोज करिए कि D है, तो ये एंगल जो आपका बनता है दिस एंगल इज कॉल्ड योर एक्सटीरियर एंगल, एंगल ACD इज कॉल्ड योर एक्सटीरियर एंगल, और एंगल B और एंगल A जो बनते हैं इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, हमने यहाँ पे BC को प्रोड्यूस किया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म कर रहा है ACD, कह रहे हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो कह रहे हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बिकम सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, मीन्स यू हैव टू शो दैट, क्या चीज शो करनी है आपको कि एंगल ACD दिस विल बिकम इट इज अ सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, ये चीज आपको बेसिकली शो करनी है। तो इसको शो करने के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि इससे हमने नेमिंग कर दी इसकी, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल, ये एंगल आपका 2 हो गया, और दिस इज एंगल 3। अब स्टार्ट करते हैं प्रूविंग पे आते हैं। तो अब आप लोग लिख लीजिएगा गिवन पोर्शन, गिवन में आप क्या लिख लेंगे अ ट्रायंगल ABC हुज साइड्स BC इज एक्सटेंडेड टू एट पॉइंट D, ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। टू प्रूफ की बात करते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूविंग के केस में आप देख सकते हैं कि आपको बच्चों यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू शो दैट कि दिस एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये चीज आपको शो करनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, इन ट्राइंगल ABC यू कैन राइट दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज आपको शो करनी है, पहली चीज, ठीक। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ से ये एंगल C जो आपको BCD जो बन रहा है, एंगल BCD, ये देखिए, तो ये आपका क्या है, एंगल C है आपका, कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल है, देख सकते हो आप, स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल BCD इज अ स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल हो गया बच्चों। तो स्ट्रेट एंगल के केस में अगर आप देखिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, ये इसका सम मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 के केस में देखिए दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो विल बी इक्वल। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये मिल गया हमें। अब ध्यान से देखने की कोशिश करिए, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया और हमें मिला एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। डेफिनेटली हमको यही चीज़ प्रूफ करनी थी और ये प्रूफ होकर के हमारी चीज़ मिल गई, ठीक है। बहुत ही बेसिक से 2 थ्योरम्स थे बट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया और पढ़ाया। अब हम कुछ चीज़ों पे आते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। इस चैप्टर में जो आपको रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली जो है ये एंगल वाले होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चंस होते हैं, एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड थ्योरम होते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। In a triangle ABC, if 2 times angle A is equals to 3 times angle B is equals to 6 times angle C, calculate angle A, angle B and angle C। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, तो कहा क्या गया, 2 times angle A is equal to 3 times angle B is equals to 6 times angle C। हमने सपोज कर लिया कि ये सारे एंगल किसके इक्वल हैं, x डिग्री के इक्वल है। अब देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं, 2 times angle A is equals to x डिग्री, सो दिस विल इम्प्लाइज एंगल A is equals to यहाँ से क्या बन जाएगा, x डिग्री अपॉन 2।
फिर आपके पास क्या है, 3 टाइम्स एंगल बी, इसको भी हमने x डिग्री के इक्वल माना है, तो एंगल बी क्या बन जाएगा, x डिग्री अपॉन 3। सिमिलरली एंगल सी हमें मिल जाएगा x डिग्री अपॉन 6। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल हमारे पास मिल गए। वी नो दैट, क्या चीज़ पता है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 6, सो ये मिल गया 3x, ये मिल गया आपको 3 2 2x, और ये मिल गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस विल इम्प्लाइज 3 2 5 16x अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैंसिल हो गया और फाइनली आपको x इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। ये क्या था, x की वैल्यू आई। अब आपसे एंगल ए पूछा जा रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू x अपॉन 2, दैट इज 180 डिग्री अपॉन 2, ये मिल गया 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ से x अपॉन 3, दैट इज 180 डिग्री अपॉन 3, ये हमको मिल गया 60 डिग्री। और फाइनली एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, दैट इज 6 3 ये मिल गया हमें 30 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझसे पूछा था, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आपको कराना ही पड़ेगा। कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो सबसे पहला काम, हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B का बाइसेक्टर मतलब एंगल B को, बाइसेक्टर का मतलब एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और एंगल C का बाइसेक्टर एंगल C को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रूव दैट BOC, ये जो एंगल है, इस एंगल को कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि ये एंगल आपका 90 प्लस a/2 होगा। ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक, अब हमने सपोज कर लिया कि लेट अस सपोज दैट कि ये एंगल 1 है, तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा। रीज़न ये है कि ये यहाँ पर एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है, तो जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये भी होगा। उसी तरीके से ये अगर एंगल 2 होगा तो ये भी हमारा एंगल 2 होगा। ठीक है, तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इन ट्राइंगल ABC में अगर आप देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू हमें 180 डिग्री मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, आपको पता है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पर हमें बाइसेक्टर मिला है। बाइसेक्टर मतलब हमारे पास B/2 है, हमारे पास C/2 है, हमारे पास A/2 तो नहीं है। बाइसेक्टर का मतलब कोई एंगल B है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, B/2। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, अगर यहाँ पर एंगल B है तो इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। हमने क्या किया, 2 से बोथ साइड में डिवाइड कर दिया, तो ये A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, और ये हमें मिल गया इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। A/2 के प्लेस पे A/2 रहने दीजिए, इसका हमको यूज़ करना है। और उसी तरीके से B/2 के प्लेस की बात करें तो B/2 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे हमने एंगल 1 रख दिया। C/2 के प्लेस की बात करते हैं तो C/2 ये एंगल C था, और इसका हमने हाफ पार्ट कर दिया, तो कौन सा एंगल मिल गया, हमें एंगल 2 मिल गया, और ये हमें मिल गया 90 डिग्री। इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 90 डिग्री माइनस A/2। इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर के आने वाले हैं। अब बात करते हैं ट्राइंगल BOC की। इन ट्राइंगल BOC में बच्चों अगर आप आइए तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ें मिलेंगी। एंगल, ये वाला ट्राइंगल में आइए तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B इस ट्राइंगल में कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल BOC के प्लेस पे, और प्लस एंगल C के प्लेस पे एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें मिला, और एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और माइनस यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें मिल गया। ठीक है, अब एंगल BOC इज इक्वल टू यहाँ से 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, 90 डिग्री माइनस A/2। तो हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस A/2, ये हो गया।
सो BOC इज इक्वल टू यहाँ से 180 माइनस 90 ये मिल गया 90 और माइनस माइनस प्लस ये हमको मिल गया A/2। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि जो एंगल BOC होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री प्लस A/2। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम पूछा, इसलिए इसको कराना कंपल्सरी सा हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं टू प्लेन मिरर्स M and N आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्लेन मिरर M and N आर प्लेस्ड एक दूसरे को से क्या है इस तरीके से परपेंडिकुलरली ये प्लेन मिरर क्या है रखे गए हैं। एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में शो किया गया। एन इंसिडेंट रे AB, इस प्लेन मिरर पे ये गई रे, लाइट की रे गई इंसिडेंट रे। फिर ध्यान से समझिएगा, फिर इसके बाद जैसे ही ये प्लेन मिरर पे गई उसके बाद क्या हुई रिफ्लेक्ट हुई। ये रिफ्लेक्ट करके पहुंची नेक्स्ट वाले, रिफ्लेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले मिरर पे पहुंची। ये इसकी तो रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है, लेकिन जो आपकी जो मिरर N है, मिरर N के लिए ये आपकी क्या थी, मिरर N के लिए ये इंसिडेंस रे थी। फिर जैसे ही ये यहाँ पर आई रिफ्लेक्टेड रे, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करके इस तरीके से CD यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके चली गई, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। फिर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे CD है ये इंसिडेंट रे AB के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में कहा गया है प्रूफ करने को। क्या चीज़ कही गई क्वेश्चन में प्रूफ करने को कि प्रूव दैट दिस रे AB इट इज़ पैरेलल टू रे CD। ठीक है, हुआ क्या, हुआ यही है कि ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे यहाँ पर प्लेन M पे गई, प्लेन मिरर M पे गई। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा रूल होता है साइंस का, उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर आई और अगेन ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर पहुँची। अब कह रहे हैं कि शो करिए कि ये AB जो है CD के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब फिजिक्स का थोड़ा सा जो है आप रूल याद करिए, तो इतनी चीज़ें थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एंगल ये था रिफ्लेक्टेड रे, ये था इंसिडेंस रे, ये था रिफ्लेक्टेड रे, और हमने यहाँ से क्या किया, ड्रॉ कर लिया एक नॉर्मल। आपको पता है हमने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चंस कराए थे, तो बोला था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे होती हैं, एक ही प्लेन पे होती हैं। तो हमने यहाँ से BM एक नॉर्मल जो है ड्रॉ कर लिया। BM हमेशा जो प्लेन हमारे पास जो प्लेन मिरर M है उस पर परपेंडिकुलर रहेगी। फिर उसके बाद आपके पास एक और प्लेन मिरर है दैट इज N, उसके लिए BC जो है BC प्लेन मिरर M के लिए तो रिफ्लेक्टेड रे है, बट जो है जो आपका नेक्स्ट वाला मिरर है दैट इज प्लेन मिरर N के लिए वो एज अ इंसिडेंट रे वर्क कर रहा है। ये इंसिडेंट रे हो गया। इसके लिए भी हमने क्या किया, एक जो है नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये आपका क्या बन गया, CN एक नॉर्मल मिला, और ये आपका क्या मिला, ये आपका मिला रिफ्लेक्टेड रे। तो अगेन ये हुआ इंसिडेंस रे, ये हुआ नॉर्मल, और ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। तीनों चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। तो क्या मिल गया, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंस रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही क्या हो गए, एक ही प्लेन में ये तीनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये AB जो है CD के पैरेलल है। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, देखो ध्यान से समझो। BM हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू नॉर्मल ड्रॉ किया, तो BM हमेशा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किसके पैरेलल होता है, ये उस प्लेन पे पैरेलल होता है जिस प्लेन पे नॉर्मल होता है, क्योंकि नॉर्मल जो है हमेशा प्लेन पे पैरेलल होता है, पैरेलल जो है नॉर्मल हमेशा प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो BM हमेशा जो है जिस प्लेन पे नॉर्मल है उस प्लेन पे हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो BN जो BM था इट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर M। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या कही गई, दूसरी चीज़ कही गई कि CN इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल टू प्लेन N। तो CN जो है ये भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा प्लेन N पे, ठीक। अब ऑल्सो यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी थी। क्या चीज़ दे रखी थी कि M जो है वो भी, ये देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि M and N आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
m और n एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, तो m और n जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो देखो यहाँ पर हुई क्या चीज़ हुई, पहले ध्यान से समझिएगा। ये रहा BM, ये पैरेलल परपेंडिकुलर हुआ इसके, ठीक। फिर इसी तरीके से क्या चीज़ कही गई, फिर ये जो पोर्शन था ये परपेंडिकुलर था इसके, ठीक। और हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो था ये परपेंडिकुलर CN रहा। तो उस तरीके से अगर तुम लोग समझने की कोशिश करो बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो ये रहा आपका BM और ये रहा आपका CN, ठीक। क्या रहा, ये रहा आपका BM और ये रहा आपका CM। इन दिस केस यू कैन सी दैट कि BM एंड CN आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या कहा गया, हमने यहाँ से कहा कि दिस विल इम्प्लाइज दैट, क्या चीज़ मिल गई, BM इज परपेंडिकुलर टू CN। BN जो है CN पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गए। अब जैसे ही दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हुई, वैसे ही हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने कह दिया कि दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल BOC ये आपका कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब ट्रायंगल BOC में अगर आप देखिए, एंगल BOC ये 90 डिग्री बन गया, तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स बचे, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे पूरा सम क्या होता है, पूरा सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री अगर बन गया तो ये और ये एंगल दोनों बचे, तो इनका सम डेफिनेटली 90 डिग्री हो गया। तो हमने कह दिया दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम है वो क्या मिल गया, हमें 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे क्या कहा कि AB जो है इंसिडेंट रे है और BC रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंस रे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे की क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से क्या है, 1 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 है। तो हमने कह दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और उसी तरीके से यहाँ पर आइए, यहाँ से क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इस वाले प्लेन मिरर के लिए एंगल 3 और एंगल 4, तो हमने कह दिया एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने ऐसे रहने दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 को एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 बोला। अब दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हमें मिल गया एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये चीज़ हमें मिल गई, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखने की कोशिश करिए आप लोग, तो हमने क्या लिया, नाउ कंसीडर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से अगर देखने की कोशिश करिए तो एंगल 1 और एंगल 4 को कलेक्ट कर लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 को, और इसे एंगल 2 प्लस एंगल 3 रहने दीजिए। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हमने इसके प्लेस पे लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बन गया। अब इस तरीके से देखिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने टाइम्स है हमारे पास, 2 टाइम्स है। तो हमने इसको लिख दिया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये लिख दिया। अब यहाँ से अगर देखने की कोशिश करिए तो ये जो इक्वेशन आपके पास ये दे रखी थी, इक्वेशन स्टार, यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री। तो डेफिनेटली हम यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी मिल जाएगी, 90 डिग्री। तो हमें मिल गया 2 इंटू 90 मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, हमें ये मिल गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया दिस विल इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें ये चीज़ मिल गई, ठीक। अब ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो क्या मिला हमें मिला क्या, हमें ये मिला कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखने की कोशिश करो बच्चों, तो क्या चीज़ आपको दिख रही है, दिखने की कोशिश अगर आप ध्यान से करिए तो क्या चीज़ मिली, यहाँ से मिला क्या कि AB एंड CD आर 2 स्ट्रेट लाइंस
BC वर्क्स एज अ ट्रांसवर्सल such that the sum of their co-interior angles are 180 degree, so we can say that, क्या चीज़ हम कह सकते हैं, so we can say that कि angle this line AB is parallel to line CD, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 दे बोथ आर को इंटीरियर एंगल, दोनों के को इंटीरियर एंगल्स हैं। और डेफिनेटली जब आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो उस केस में जो लाइंस दे रखी होती हैं वो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो बस इसी फॉर्मूले का, इसी फंडा का यूज़ करना है हमें और आगे हमें प्रोसीड करना है। तो हमने कह दिया कि दिस विल इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल ABC है, तो हम कह दिए एंगल ABC प्लस एंगल BCD, इनका सम हमें 180 डिग्री मिल गया। और क्या है, हमने कह दिया कि दे आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं और को इंटीरियर एंगल्स हैं तो डेफिनेटली हम कह देंगे कि देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस बच्चों को प्रॉब्लम थी इसलिए हमने बताया।